कर रहा हूँ जिस अजीम शख्सियत का इंतज़ार शिद्दत के साथ आप हजरात कर रहे हैं, तो आइए इंतहाई अदब के साथ खतीब ज़ीशान ज़ी सलाहियत हर दिल अजीज शख्सियत हजारों हजार के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर शहनशाह फिक्र तदब्बुर फल के खिताबत के नैयर ताबा जामाए माकुलात व मनकुलात हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती सादुन नजीब साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया हजरत का इस्तक़बाल खैर मक़दम इस शेर के साथ दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलायल जब ये देते हैं अक्लें दंग रहती है। हजरत मुफ्ती साहब की कुछ इस तरह तकरीर होती है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. कटा कर गर्दने बतला गए ये करबला वाले, किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझे पे लाश जिगर गोशे रसूल। खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल। कट जाए सर तेरा पर हरगिज़ न कर एताते, नाहक को तू कबूल। हरगिज़ न कर एताते, नाहक को तू कबूल। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अच्छे माहौल में
ज़मीर को जिंदा करने के लिए, हजरत हुसैन को ताज़ियत पेश करने के लिए हो रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ज़मीर को जिंदा फरमाए और पूरी मिल्लत की तरफ से हजरत हुसैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हसन हुसैन का नाम लेंगे काम भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2-4 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दिलो दिमाग को टटोल करके आपको जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। 2-4 सवाल हमारे हैं और इनसे पैगाम शुरू कर रहा हूं। हजरत उमर का सवाल हुआ, किस बच्चे को सरकारी माल मिलना चाहिए, किस उम्र से मिलना चाहिए? इसका जवाब हजरत हुसैन ने दिया, वो भी जवानी में नहीं बचपन में दिया। वो जवाब क्या था? हजरत अली ने कहा मुझे फातिमा से भी मोहब्बत है, नबी से भी मोहब्बत है। हजरत हुसैन ने लाजवाब कर दिया। कौन सा जुमला था जिनसे हजरत अली लाजवाब हो गए? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, साइल आया, हजरत हुसैन ने कहा 3 सवाल करूंगा, तीनों के जवाब दे दोगे पूरी थैली दे दूंगा। वो 3 सवाल क्या थे, वो जवाब क्या थे? ये मेरा तीसरा सवाल है। हजरत हुसैन की खिदमत में साइल आया, सवाल किया 100 रुपए का। हजरत हुसैन ने 1000 दे दिया। किसी कहने वाले ने कहा ये फजूल खर्ची है। हजरत हुसैन ने लाजवाब कर दिया। वो कौन सी अदा थी, कौन सा जवाब था जिससे साइल हासिल लाजवाब हो गया? ये मेरा चौथा सवाल है। आदमी आज ख्वाब देखे, कल वो ख्वाब कब तक पूरा हो सकता, कितना साल लग सकता है? ये मेरा 5वां सवाल है। और आखिरी सवाल है, हजरत हुसैन ने बद्दुआ किया, बद्दुआ कबूल हो गई। दुआ किया, दुआ कबूल हो गई। करबला के मैदान में तलवार उठाई, तलवार ने कोई असर नहीं किया। इसका राज क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ी बेदारी का माहौल है, आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। हजरत उमर ने सवाल किया, किस बच्चे को सरकारी माल मिलना चाहिए, किस उम्र से मिलना चाहिए? किसी बड़े के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन खड़े हुए बचपन में, कहा चचा जान इजाजत दे दो मैं जवाब देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, वो रो करके बताता है कि सरकारी बैतुल माल में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं निकालोगे तब तक ये BBC लंदन बजता ही रहेगा, खामोश नहीं रहेगा। हजरत उमर ने कहा मुबारक हो, जवाब मिल गया कि पैदा होते ही सरकारी माल बच्चे को मिलना चाहिए। हजरत अली से हजरत हुसैन ने पूछा कि अब्बा जान माँ से मोहब्बत है कहाँ है? तो मुझसे मोहब्बत है कहाँ है? मेरे भाई से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे नाना से मोहब्बत है कहाँ है? तो हजरत हुसैन ने कहा कि अब्बा आपका दिल है या डब्बा? मैं तो समझ रहा था कि खुदा ही की मोहब्बत होगी। साइल आया तो हजरत हुसैन ने कहा 3 सवाल करूंगा, तीनों के जवाब दे दिए तो पूरी थैली दे दूंगा। ये बताओ कि सबसे अफजल अमल क्या है? तो साइल ने झट से कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल। का नजात कैसे मिलेगी? साइल ने कहा उस दौर के भिखारी का हाल देखिए, कितना पढ़ा लिखा होता था, कितना हाजिर जवाब होता था। हजरत हुसैन का सवाल है नजात कैसे मिलेगी? उसने झट से कहा अल्लाह पर भरोसा कर लो नजात मिलेगी। का आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का माल मिल जाए, इल्म मिल जाए तो आदमी खूबसूरत है। अगर इसके अलावा कुछ ना हो तो कहा उस पर बिजली गिरे, देर हो रही है, जल्दी से थैली दीजिए मुझे घर जाना। साइल आया 100 रुपए का सवाल करने के लिए। हजरत हुसैन ने 1000 रुपया दे दिया। बगल में जो हासिल था उसने एतराज किया, आप फजूल खर्ची कर रहे, पैसे को पानी की तरह बहा रहे। कहा कि तुम्हारी नजर में ये फजूल खर्ची है, मेरी नजर में ये सुन्नते रसूल है, इसलिए 100 के बदले 1000 दे दिया। ख्वाब आदमी आज देखे, ख्वाब कब तक पूरा हो सकता है? तो इमाम जाफर सादिक ने लिखा कि 50 साल भी लग सकता है। आज का देखा हुआ ख्वाब पूरा होने में 50 साल भी लग सकता है। नबी ने मदीने में ख्वाब देखा था, मेरे नवासे हुसैन को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब करबला के मैदान में 50 साल के बाद पूरा हुआ। शमर नाम का आदमी काले रंग का था, मुंह पर सफेद दाग था,
इसी ने सर को तन से जुदा किया। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। तो आज का ख्वाब 50 साल के बाद भी पूरा हो सकता है। हजरत हुसैन ने तलवार उठाई, शहीद हो गए, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। सही इब्न हब्बान में लिखा है कि अगर शिकस्त देते यजीद को तो हुकूमत मिलती, और हुकूमत दुनिया है। नाना ने अपने लिए, अहले बैत के लिए, नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहले कमाएंगे बाद में हलाल और हराम देखेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, सब हमारी तरह, हम भी हाफ आप भी हाफ। जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से तरहा लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट के लिए लेकर के आ रहा है। दायां बायां जाएंगे, 7 गलती ऐसे ही माफ है, घबराने की बात नहीं है। जब आपका हाथ जोश में उठता है तो मुझे तसल्ली होती है कि आप दिलो दिमाग से सुनने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा। 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। खौफे खुदा में निकलने वाला आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। 1 कतरा जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है। दूसरा कतरा अल्लाह को बेहद पसंद। राहे खुदा में गर्दन कटी, खून का कतरा बहा, ये जमीन पर गिरने से पहले गर्दन कटाने वाले की मग़फ़िरत करा देता है। 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद। इतनी बड़ी इंसानियत है। बड़े कौन लोग थे, कौन लोग हैं? सबसे बड़ा इंसान नबी होता है नबूवत की वजह से। उसके बाद दूसरे नंबर का इंसान जो सबसे बड़ा होता है सच्चा पक्का मुसलमान, सदाकत की वजह से। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा इंसान और मुसलमान होता है जिसने राह खुदा में गर्दन कटा दी, शहादत की वजह से उसका रुतबा बुलंद। जानते हैं शहीद का मकाम कितना ऊंचा है? जन्नत में उड़ने की ताकत शहीद को अता होती है। अर्श में ठिकाना शहीद को मिलता है। वो जमीन में दफन होता है, उसकी लाश महफूज होती है, शहीद की लाश होती है। नामे अमाल सबके बंद हो जाते हैं। कयामत तक अगर किसी का नामे अमाल खुला रहता है तो वो शहीद होता है। 72 हूर से निकाह किसी का होगा वो शहीद होगा। 73 गुनहगार की शफाअत करेंगे और वो जन्नत जाएंगे, ये शहीद होगा। बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। 3 दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जिस आदमी को हज्जाज बिन यूसुफ ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया उसको कोई उतार सके। उस सहाबी का नाम था अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह। माँ आई, बूढ़ी माँ है, जवान बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। कहा लोगो, अरे जन्नती को देखना है तो इस जन्नती को देखो, सवारी पर सवार है, जन्नत को मुंतजिर खड़ा है, देखना है तो इसे देखो। फांसी की सजा सुना दी गई, सिर्फ इस बुनियाद पर के आजान के बाद अली वसी रसूलिल्लाह नहीं कहा। काजी साहब थे, सुन्नी आलिम थे, फांसी चढ़ा दिया बादशाह सिया ने। माँ आई, फांसी के फंदे पर बेटा लटका हुआ है। का वाह रे बेटा, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें आलिम बाअमल बनाया था। 4 बेटे जंग के मैदान में जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा रुक जाओ, जंग के मैदान में जा रहे हो, अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए गर्दन कटा देना, पीठ मत दिखाना। 4 बेटे शहीद हो गए। खबर आई तुम्हारे 4 चराग गुल हो गए। माँ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माँ ने कहा सुभान अल्लाह, माँ ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा माँ मुसीबत की घड़ी है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशी के मौके से पढ़ा जाता है। कहा कि मुझे खुशी है, जब मैं छोटे बच्चे को सीने से लगा करके बचपन में दूध पिलाती थी तो दुआ करती थी, मेरे परवरदिगार ये जब ये जवान हो इसे अपने दीन के लिए कबूल करना। बचपन की दुआ जवानी में कबूल हो गई। इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहा।
वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बलाएं, तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में गुजर गया, और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे, आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बाईपास जा रहे हैं, हम आपको ठिकाना लगा करके छोड़ेंगे, देखे कहां आप सीधे होते। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। हजरत उस्मान ने लोगों से कहा, लोगों मुझे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक रहे हो जिस मस्जिद में मैंने रसूलुल्लाह के इरशाद के मुताबिक अपने पैसे से जमीन खरीद करके मस्जिद को वक्फ किया है। कैसे मुसलमान हो? हजरत उस्मान ने कहा कि तुम उस कुएं से पानी पीने मुझे नहीं दे रहे हो जिसको मैंने खरीद करके मुसलमानों को दिया। 35,000 दिरहम में जिस कुएं को गरीबी की हालत में मैंने मुसलमानों को खरीद करके दिया, उस कुएं से तुम मुझे पानी पीने नहीं दे रहे हो। मुझे कत्ल करना चाहते हो, याद रखो अगर तुम मुझे कत्ल करोगे, मैं दामाद रसूल हूं, खलीफा रसूल हूं, उस्मान मेरा नाम है। मेरे एहसान को तुम भूल गए। 100 ऊंट मैंने गज़वे तबूक में दिया है, 70 घोड़े मैंने गज़वे तबूक में दिया है, 1000 दीनार नबी की गोद में दिया है। मेरे एहसान को भूल गए, मेरे ऊपर तलवार चलाने के लिए मेरे घर को घेर लिया है, मुझे मस्जिद में जाने नहीं देते, कुएं से पानी पीने नहीं देते, मेरे कत्ल के दर पे हो। याद रखो अगर तुमने मुझे कल कत्ल कर दिया तो एक जगह नमाज कभी नहीं पढ़ सकोगे, एक जगह मैदान जंग में कभी इकट्ठा नहीं हो सकोगे। ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने बहुत सताया है, बहुत दिनों से पानी बंद कर रखा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोकते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान को तसल्ली दी, उस्मान घबरा नहीं, इफ्तार की नीयत कर ले, रोजे की नीयत कर ले और मेरे साथ आकर के इफ्तार करना। हजरत उस्मान से लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपके जान को खतरा है, आप ऐसा कीजिए, दुश्मन से मुकाबला कीजिए। उस्मान कैसे शहीद थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। कहा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, नबी की उम्मत से भी मोहब्बत करता हूं, अपनी जान बचाने के लिए नबी की उम्मत का खून नहीं बहा सकता। कहा कि आप मक्का चले जाइए, हम मक्का भी नहीं जा सकता। आज ये मदीने की तौहीन कर रहे हैं, अगर मक्का चला गया तो मक्का की तौहीन करेंगे, खाने काबा की तौहीन करेंगे, मुझे खुदा के घर की तौहीन बर्दाश्त नहीं। का मुल्क के शाम चले जाइए, मदीने को छोड़ दीजिए, कितने बड़े आशिक थे। का जान तो दे सकता हूं, नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक 2-4 आदमी ने मारा, फिर भी एक आदमी देखिए हमारा ही साथ दे रहे हैं। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कितने बड़े आशिक थे हजरत उस्मान, कितनी बड़ी शहादत उनको नसीब हुई, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे, वो कह रहे 1 कदम उठा रहे, 2 गिनती कर रहे, अल्लाह के रसूल आ रहे, कदम को गिन रहे, जा रहे, कदम को गिन रहे। कहा उस्मान क्या बात है, मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया में इससे बेहतर कोई कदम हो ही नहीं सकता, और कभी दुनिया में कयामत तक ऐसा कोई कदम धरती पर आ ही नहीं सकता। मैं आपकी ताज़ीब में एक एक कदम में एक एक गुलाम को आजाद करना चाहता हूं, इसलिए कदम गिन रहा था। पाकीज़ा किसकी सोच है, पाकीज़ा किसकी सोच है, कुरान की तरह मिलता है कौन मौत से,
उस्मान की तरह मिलता है कौन मौत से, रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज, आंखें हैं किसकी अर्श के मेहमान की तरह, किस हाथ को किस हाथ को नबी ने कहा है गनी का हाथ, बैअत है किसकी बैअत उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअत उस्मान की तरह। बहुत अच्छे माहौल में जिस तरह से सुना जाता आपने सुना, दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम यहाँ से शुरू हो रहा है इमाम हुसैन के हवाले से। सुनिए कि क्या शख्सियत थी। पैदल चलने हज में जा रहे साहबी रसूल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार हैं। आकर के पूछा कि आप पैदल क्यों चल रहे हो? 450 किलोमीटर का सफर है। कहा कि अल्लाह की अजमत में खाने काबा की जियारत करने जा रहा हूं, इसलिए दिल नहीं चाहता कि ऊंट पर सवार होकर के जाऊं, पैदल इसलिए जा रहा। वो भी उतर गए ऊंट से। कहा कि आप क्यों उतर गए? आप ऊंट पर सवार होकर के चलिए, मेरी तो आदत है पैदल चलने की। ऐसा हो नहीं सकता। आपको अपनी हस्ती का इल्म नहीं है कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं। जब आप छोटे थे, आपके नाना सजदे में होते थे तो आप पीठ पर बैठ जाते थे और आपके नाना सर नहीं उठाते थे कि नवासा कहीं गिर न जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पैदल चलेंगे, मैं सवार होकर के चलूं। छोटा बच्चा हाथ उठाया, अबू बकर ने चूमना शुरू किया। अली ने कहा कि अबू बकर भूल गए किसका बेटा है? कहा कि अली याद है, अली का तो बेटा है, नबी का चेहरा है इसलिए चूम रहा। अमीर मुआविया ने कासिद को भेजा कि जाओ मदीना, मदीने में एक जवान होगा, उसमें नबी की अदा तुमको मिल जाएगी, उनसे मेरे लिए दुआ कराना। करे नाम पता तो बता दीजिए कौन जवान है वो? काली का तो बेटा है, नबी की अदा है, मेरे लिए दुआ कराना। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत उमर खलीफा हैं, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले। अमीर मुआविया खलीफा हैं, 64 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले। हजरत उमर ने जब वजीफा तकसीम किया, अपने बेटे को 2000 रुपए दिया, हजरत हुसैन को 5000 रुपए दिया। तो इब्ने उमर ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं जवान तलवार उठाने वाला, आप मुझे 2000 दे रहे हो। हजरत हुसैन छोटा बच्चा है, तलवार उठा नहीं सकता, आप 5000 दे रहे हो। कहा बेटा हुसैन से मुकाबला मत करना, जो उसकी नानी है वो तुम्हारी नानी नहीं, जो उसकी माँ है वो तुम्हारी माँ नहीं, जो उसकी खाला है वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा तू गुलाम ज़्यादा है और हुसैन नबूवत का शहजादा है, हुसैन से मुकाबला मत करना। जो दहकती आग के शोलो पे सोया वा हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन। बड़ा खूबसूरत जलसा। आप के ऊपर जवानी का रंग चढ़ता जा रहा है।
अल्लाह आपको जवान रखे, हौसले से जवान रखे। ऐसा महसूस हो रहा है आपकी पेशानी चमक रही है कि जलसा अभी शुरू हो रहा। अल्लाह आपकी हर दिल की मुराद को पूरी फरमाए, दिल से दुआ करता हूँ। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कूफा के लोग कितने मक्कार होते थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, तो आखिर वक्त है अपने भाई को बुलाए। हुसैन जब आए, कहा भाई मुझे जहर दिया गया और मैं इस जहर में मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। तो इमाम हुसैन का जलाल, कहा भाई जान आप सिर्फ नाम तो बता दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहा मेरे भाई मैं नाम नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि खुदा को नाम मालूम है, वो मेरी तरफ से बदला जरूर लेगा, इसलिए नाम नहीं बता सकता। और नाम इसलिए भी नहीं बता सकता, क्या पता मैं उसका नाम बता दूं और कोई दूसरा हो तो खामखा मासूम की जान चली जाएगी। मैं नबी की उम्मत का खून बहाना नहीं चाहता। लेकिन इमाम हसन का उस वक्त क्या जुमला है, क्या तजर्बा है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कहा कि मेरे भाई मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूं, वो ये कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नबी का विसाल हुआ, अबू बकर खलीफा बन गए, अली नहीं बने, और उमर का नंबर आया, अली का नंबर नहीं आया, दूसरी बार भी अली को मौका नहीं मिला। उसके बाद यकीन हो गया कि तीसरी बार में जरूर अली को खिलाफत का मौका मिलेगा, लेकिन उस्मान खलीफा बन गए, मौका नहीं मिला। हजरत उस्मान जब शहीद हो गए तो अली के हाथ में खिलाफत आ गई, लेकिन मयान से तलवार निकल गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस खानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती। मेरे भाई एक बात याद रखो, कहीं कूफा का बेवकूफ तुम्हें मदीना से निकाल करके जलील और खार न कर दे, ये बात याद रखना। अमीर मुआविया का इंतकाल हो रहा है, बेटे यजीद को कहा कि देखो मुझे किसी की तरफ से खतरा नहीं है, लेकिन खतरा इमाम हुसैन की तरफ से है कि कूफा के मक्कार उनको निकालेंगे मदीना से तुम्हारे खिलाफ। अगर वो मुकाबले पर आ जाएं, तुम उन पर काबू हासिल कर लो तो नजरअंदाज करना, दरगुजर करना, चूंकि नवासे रसूल है, हमारे रिश्तेदार हैं। कूफा के कितने लोग, कूफा के लोग आखिर बदल क्यों गए? खत लिख करके भेजा और बुलाया, यजीद की सफ में चले गए, तलवार चला दिया। और जानते कितनी तलवार चली है? 43 तलवार चली है। तीर की बारिश हुई, 32 तीर की बारिश हुई है। वही लोग जिन्होंने खत लिखा। ऐसा क्यों हुआ? 2 वजह से, लालच और खौफ की वजह से कूफा का मुसलमान मुनाफिक हो गया। यजीद ने धमकी दिया, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने रिश्वत दिया, रिश्वत और धमकी में इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया। कितने मक्कार लोग थे, दिखाने के लिए जा रहा हूं, एक मिसाल है। और मैं तो आपको दिल से दुआ दे करके जा रहा हूं कि अल्लाह ने उन खुराफात से आपको भी बचाया, और मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, कूफा का आदमी है, मक्का पहुंचा है मसला मालूम करने के लिए। कौन सा मसला है? सुनिएगा, कितनी हैरत अंगेज बात है, कितना अजूबा है। वो मसला पूछ रहा है कूफा का आदमी मक्का पहुंच करके कि मैं नमाज में था, मच्छर मेरा खून पीने लगा, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। गुस्सा आया, उसके पेट पर जो तमाचा मारा उसका पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, पाक है या ना पाक, नमाज हुई कि नहीं हुई? कहाँ का आदमी पूछ रहा मसला? कूफा का। कहाँ गया है मसला पूछने के लिए? मक्का। किन से पूछ रहा है? इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछ रहा है। तो कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों, मच्छर के खून का मसला पूछ रहा है कि पाक हुआ कि नापाक हुआ। नवासे रसूल को इन मक्कारों ने मदीने से बुलाया, उन पर तलवार चला दी, तीर की बारिश कर दी। उस वक्त मसला नहीं पूछा था नवासे रसूल का खून हलाल था या हराम था। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मतलब के लिए दोस्ती, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फिर भी 2-4-5 हाथ आदमी हाथ उठा रहे हैं। आज वाकई अजीब लोगों से साबता पड़ा है। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया
एक मेहमान बनाकर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हो। खैमा जलाया सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ बसाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हो। जो झुकता था सरबारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हो। ध्यान से सुनिएगा, करबला के मैदान में 5 तोहफे इमाम हुसैन ने हम सबको अता फरमाए। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है, पूरे जलसे का खुलासा है। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं इतना अच्छा मुहर्रम के बयान को आज तक किसी ने नहीं सुना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन दायां बायां आप हो रहे हैं। ज्यादा दायां बायां करेंगे तो जनाजा पढ़ा करके जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सब्र किया, मातम नहीं किया। एक एक करके खानदान का आदमी शहीद हो रहा है, लेकिन मातम होने नहीं दिया, सब्र किया। सब्र कितना बड़ा फार्मूला है ये मैं आपको मुख्तसर में बता रहा हूं। सब्र से आदमी को सुकून बहुत ज्यादा मिलता है। कैसे? आप मोटरसाइकिल वाले हैं, आप 4 चक्का वाले हैं, आप मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, आप साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, आप पैदल वाले को देखिए। और अगर आप पैदल वाले हैं तो उनको देखिए जिनको पैर नहीं है। आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ए मेरे परवरदिगार, दुनिया में तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत है, ये तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सब्र से आदमी को सुकून बहुत ज्यादा मिलता है। और दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, सब्र जो आदमी करता है उसका सर हल्का हो जाता है, वो पागल नहीं होता। अमेरिका में 48% लोग हर साल पागल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसमें मुसलमान नहीं। जवान बेटे का जनाजा उठा, बूढ़ा बाप कंधा दे रहा है, क्या कहता है? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया, सर हल्का हो गया। इसलिए मुसलमान पागल नहीं होता। और एक बात याद रखिए, सब्र में शुक्र में बड़ा कौन है? आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपको नेमत मिलेगी, लेकिन मुसीबत पर आप सब्र कीजिए, नेमत देने वाला खुद आपके साथ हो जाएगा। बड़ा कौन हुआ? सब्र। सब्र करेंगे अल्लाह आपको साथ देगा। देखिए मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने सब्र किया, लोगों ने सितम ढाया, कत्ल कर दिया। कूफा के लोगों ने, यजीद के लश्कर ने कत्ल कर दिया। जानते हैं, सिर्फ 5 साल के अंदर सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हुए, सब्र किया। 5 साल के अंदर अल्लाह ने मुख्तार सख्फी को खड़ा किया। उसने लोगों में ऐलान किया कि मेरा पहला फर्ज ये है, जो हुसैन के खिलाफ खड़ा हुआ था करबला में, मैं उसे चुन चुन करके हलाक करूंगा। एक एक करके लोग साथ देने लगे। एक एक दिन का रिकॉर्ड है, 248 लोगों को एक दिन में चुन चुन करके हलाक किया जाता था।
और आपको सुनकर के हैरत होगी, जिस आदमी ने सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया था उसका नाम शमर था। उसकी लाश के टुकड़े करके मुख्तार ने कुत्ते के हवाले कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन के बारे में फरमान जारी किया था कि उनको बांधना, जंजीर से जकड़ देना, कैदी बना करके मेरे सामने लाना। उस उबैदुल्लाह बिन जियाद का क्या हशर हुआ। इब्राहिम बिन अश्तर ने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मस्जिद के अंदर ढेर लगा दिया। सिर्फ 5 साल के अंदर कोई भी इमाम हुसैन का जालिम कातिल धरती पर बचा नहीं, सबको खत्म कर दिया। ये सब्र का कमाल होता है। सब्र जब आप करेंगे तो अल्लाह आपकी तरफ से बदला लेता है। इमाम हुसैन ने वहां पर मरसिया नहीं पढ़ा। बेटे की लाश गिर रही है, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मरसिया नहीं। दस्तरखान है, खाना आया, शोरबा गर्म था, गुलाम ने जैसे ला करके रखा वो छिटक गया, कपड़ा भी खराब हो गया और बदन भी जल गया। इमाम हुसैन को गुस्सा आया, आंख सुर्ख हो गई। गुलाम को समझ में आ गया कि आज मुझको सजा मिलेगी, लेकिन ये कुरान का आशिक है, अगर कुरान की तिलावत कर दूंगा तो ये मुझे माफ कर देगा। उसने फौरन पढ़ा वल काज़िमीन अल गैज़। कुरान तो गुस्सा के पीने वाले को पसंद करता है। तो कहने लगे कसम तू गैज़ी, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। गुलाम ने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। गुलाम ने कहा वल आफीन अनिन नास। कुरान कहता है कि माफ करने वाले को कुरान अल्लाह पसंद करता है। तो फौरन कहा अफौतु अन्का, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गुलाम ने सोचा मौका अच्छा है, आजादी का परवाना मिल जाएगा। उसने तीसरी आयत तिलावत कर दी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता है। इमाम हुसैन ने कहा आतक्तुका, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। कुरान के इतने बड़े आशिक थे। हमें इमाम हुसैन ने कुरान दिया है, मरसिया नहीं दिया। तीसरी बात सुनिए, करबला के मैदान में आशूरा के दिन पानी नहीं मिल रहा है, प्यासे हैं, लेकिन हुसैन की हालत क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोजा रखा, अल्लाह ने फिरौन से नजात दी। अल्लाह के रसूल ने रोजा रखा इसलिए कि मूसा मेरे भाई हैं। मूसा ने रोजा रखा, मैं भी रोजा रखा। और नवासे रसूल ने करबला के मैदान में 10 तारीख को रोजा रखा कि मेरे नाना ने रोजा रखा है, मूसा ने रोजा रखा है। शरबत नहीं पिया, रोजा रखा। तीसरा तोहफा इमाम हुसैन ने दिया। चौथा तोहफा क्या दिया आपको सुन करके हैरत होगी। जुमा का दिन है, जुमा की नमाज मस्जिद में होने वाली है। इमाम हुसैन ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे जमात से नमाज पढ़ने दो, उसके बाद जो करना है कर लेना। नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं हुई, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इमाम हुसैन ने गिड़गिड़ा करके कहा कि अरे जालिमों, इसी मैदान में नमाज पढ़ने दो। इमाम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं 32 तीर जिस्म के अंदर पैवस्त हैं और 43 तलवार के जख्म से चूर होकर के भी इमाम हुसैन ने नमाज को कज़ा नहीं किया, अदा पढ़ा। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा इमाम हुसैन को कैद करना है, हाथ में जंजीर डालनी है और पैर में बेड़ी डालनी है और इसी हाल में हमारे पास लाना है, तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं बहादुर की औलाद हूं, बुज़दिल की तरह मरना नहीं चाहता। बातिल से टकरा गए, सर कटा दिया, सर नहीं झुकाया। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, उंगली कटा करके गर्दन बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। फरिश्ते अर्श से लालाक फूल बरसाए, शहीद नाज़ को, शहीद नाज़ को दूल्हा बना रहा है कोई, शहीद नाज़
आखिरी पैगाम इमाम हुसैन के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाल्लाह घबराना नहीं है, साथ फुल माफ है। जितने भी बेदार हैं गनीमत खा करके बैठे हैं, खिचड़ा खा करके बैठे, कितना साथ देंगे? जितना भी साथ दे रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। ये जलसा नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बत है और करामत है। अल्लाह इसको सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिए, मुहर्रम का महीना जब आता है तो 3 प्रोगंडे होते हैं। पहला प्रोगंडा ये होता है कि ये मातम का महीना है, इसलिए इसमें निकाह नहीं।